राम से बड़ा राम का नाम कैसे, भगवान से बड़ा भगवान का नाम कैसे, भैया समझाओ। अब सुनो, भगवान से कितने लोगों का उद्धार हुआ भाई? राम से कितने लोगों का उद्धार हुआ? रावण का हुआ, लंका वासियों का हुआ, शबरी का हुआ और जटायु का हुआ, और गिन लो आप उंगलियों में, तो इतने लोगों का उद्धार राम से हुआ। आया ना? राम से तो गिने चुने लोगों का उद्धार हुआ, पर राम के नाम से तो अनगिनत लोगों का उद्धार हुआ। राम ने समुद्र में पत्थर फेंके तो डूब गए, और राम नाम लिखकर डाला तो तैर गए। राम जी ने कहा ऐसा क्यों? हनुमान जी ने कहा प्रभु, जिसे आप ही अपने हाथ से छोड़ देंगे वो तो डूब ही जाएगा, लेकिन जिसे आपके नाम ने पकड़ लिया वो तो पार हो जाएगा। जिन पत्थरों को राम छोड़ देते वो डूब जाते, और डूबते भी क्यों ना, जिसे राम छोड़ देंगे वो डूब जाएगा। पार तो वो होगा जिसे राम जी पकड़ेंगे। राम से बड़ा राम का नाम क्यों? मीरा जी ने कहा कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन। शबरी माता को राम क्यों मिले? उत्तर दो। शबरी माता को राम क्यों मिले? क्यों कुटिया पर दर्शन देने गए? क्यों? क्योंकि शबरी ने मंत्र जपा। क्या जपा? क्या जपा? मंत्र जपा। हनुमान जी के वश में कौन रहता है? अपने वश कर राखें रामू, मतलब राम को हनुमान जी अपने। क्यों? क्योंकि सदा हनुमान जी मंत्र जपते हैं। नारद जी सदा क्या जपते हैं? नारायण नारायण। क्या जपते हैं? क्या जपते हैं? नारद जी भगवान के मंत्र को जपते हैं, तो नारद जी भगवान को अपने वश में रखते हैं। भगवान उनके वश में हो जाते हैं जो मंत्र जपते हैं। मंत्र में इतनी ताकत है कि शबरी ने मंत्र जपा तो शबरी के घर का पता पूछते पूछते राम घर आ गए। ये मंत्र का ही तो प्रभाव था, और किसी के घर क्यों नहीं गए राम? बोलो। मंत्र जो जपेगा वो राम को खींच लेगा। जैसे चुंबक मैग्नेट लोहे को अपनी ओर खींच लेती है, उसी तरह राम नाम, भगवान का नाम भगवान को अपनी ओर, भगवान के नाम में ही शक्ति है। इसलिए भगवान का नाम जपा करो। पायो जी मैंने, मीरा के गुरुजी ने क्या दिया? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। मेरे गुरु ने मुझे अनमोल वस्तु दी है। कौन सी अनमोल वस्तु? मंत्र दे दिया। ऐसे ही ध्रुव जी को पहले भगवान मिले कि पहले मंत्र मिला? उत्तर दो। हाँ? शबरी को पहले राम मिले कि मंत्र मिला? हनुमान जी को पहले राम मिले कि मंत्र मिला? हाँ, पहले मंत्र मिलेगा फिर भगवान मिलेंगे। उस मंत्र को आप जितनी श्रद्धा, जितनी तन्मयता से जपते हैं, उस मंत्र के बल पर ही आप भगवान को पाते हैं। इसलिए मंत्र बड़ा, मंत्र के अधीन होते हैं भगवान। ठीक है? इसलिए राम से बड़ा राम का, इसलिए नाम जप किया करो। गुरु जी से मंत्र ले लो,
लोग कहते हैं कि जी मंत्र क्या जरूरत गुरु बनाने की, हनुमान जी को भी गुरु बनाना पड़ा, तुम हनुमान जी से ज्ञानी हो क्या? जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक मंत्र नहीं मिलेगा, और मंत्र जब तक नहीं मिलेगा, जब तक मंत्र नहीं जपोगे भगवान नहीं मिलेंगे, कोरे रह जाओगे खाली। इसलिए मंत्र, पहले के लोग श्रद्धा से जपते थे मंत्र, फिर आ गए यंत्र, फिर आया तंत्र, अब चल रहा है षड्यंत्र। मंत्र से कहां तक पहुंच गए? बोलो, षड्यंत्र तक ना पहुंचो, मंत्र तक ही रहो। ध्रुव जी को नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी का न खूब जाप किया। आप लोग क्या करते हैं, जो मंत्र मिलता है उसको जपते ही नहीं, और कहते हैं गुरु जी ने मंत्र दिया, भूल गए। कुछ लोग तो भूल जाते हैं, मंत्र मिला भूल गए, जप ही नहीं रहे। उनको लगता है कि बस गुरु जी मंत्र दे दिए, इसी से हम सब हो जाएगा, कुछ ना करना पड़े, खूब पैसा आ जाए, सब हो जाए। इसलिए मंत्र जाप करना सीखिए, मंत्र में श्रद्धा हो। क्या हो? मंत्र में विश्वास हो। मंत्र ही धन है। ध्रुव जी ने मंत्र का जाप किया 5 माह तक, सबसे मन हटाया, खाने पीने से, यहाँ से सब, केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, केवल मंत्र का जाप किया। क्या हुआ? उस मंत्र के बल पर भगवान श्री हरि सामने आकर खड़े हो गए ध्रुव जी के। बेटा मांग, देखो मंत्र की ताकत, मंत्र की शक्ति देखिए कि भगवान सामने आ गए। मांग क्या चाहता? कुछ नहीं, कुछ तो तुम्हें राजा बनने की कामना थी ना, जाओ हम तुम्हें 36,000 वर्षों के लिए राजा बनाते हैं। जो बाप अपनी गोद में बैठने नहीं दे रहा था, सौतेली माँ हाथ पकड़ के नीचे गिरा रही थी, उसे भगवान ने 36,000 वर्षों का राजा बना दिया। ये दुनिया क्या देगी आपको? जो भगवान दे सकते हैं वो कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। तुम्हारा पिता भी तुम्हें इतना नहीं दे सकता जितना भगवान दे सकते हैं। पता नहीं आप लोग क्यों भगवान को भूलकर दर दर की ठोकर खाते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आप भगवान के आश्रित होते? क्यों नहीं आप भगवान की शरण में जाते? पता नहीं क्यों आप दर दर की ठोकर खाते। जैसे विभीषण चले गए राम की शरण में, गए? आप कब जाओगे? भगवान की शरण में आओ। शरण में जाना मतलब ये नहीं कि जाके मुंह दिखा के आ गए, मुंह दिखाई नहीं। यहाँ दुल्हा दुल्हन का खेल नहीं हो रहा है कि मुंह दिखाई रस्म हो रही। विभीषण कैसे गए? गए तो राम के बन गए, समर्पित हो गए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार, तुम्हारे हाथों में। और जब समर्पण किया विभीषण ने, समर्पण कैसा? जैसे पत्नी सब छोड़कर पति के समर्पित हो जाती, ऐसी समर्पण भगवान में। हे प्रभु, हम आपके, सब कुछ आपका है। तब भगवान ने विभीषण को लंका का राजा बनाया।
याद रखिएगा, बिना समर्पण के ना कुछ ना होगा। भगवान ध्रुव जी को देखते हैं कि ये समर्पित हैं, 36,000 वर्षों का राज्य दे। पिताजी जब ध्रुव जी गए भगवान का दर्शन देकर भगवान अंतर्धान हुए, स्तुति की ध्रुव जी महाराज ने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी चरणों में गिर पड़े। भगवान दर्शन देकर अंतर्धान हुए। ध्रुव जी घर गए तो पिता ने राजा बना दिया। जो अभी गोद में नहीं बिठा रहे थे अब वो राजा बना रहे हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब। हाँ, आप पर जब तक भगवान की कृपा नहीं है तब तक ये दुनिया दुत्कारती है, और जब प्रभु की कृपा दृष्टि पड़ जाए तो लोग आपको पलकों में बिठाते हैं। इसलिए एक बात बताएं, सबको खुश करने में मत लगिए। सबको तो राम खुश नहीं कर पाए, तुम सबको खुश कर लोगे? सबको आप खुश नहीं कर सकते, हाँ या ना? सबको खुश कौन कर सकता है? कोई नहीं। स्वयं भगवान भी सबको खुश कहाँ कर पाए? कोई ना कोई राम जी के विरोध में कैकेयी माँ खड़ी हो गई, मंथरा खड़ी हो गई। कृष्ण के विरोध में शिशुपाल, दुर्योधन, कंस। दुनिया तो भगवान की विचारधारा से सहमत नहीं भई तो हमारी तुम्हारी से हो जाएगी। इसलिए जगत को खुश करने में समय ना लगाओ, जगन्नाथ को खुश कर लो। भगवान खुश तो सब खुश।